साइंस में जरूर प्रॉब्लम देते होंगे आपको, न्यूमेरिकल्स, हिंट बेस्ड क्वेश्चन, रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन और सबसे जरूरी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो चाहे वो लाइट के न्यूमेरिकल्स हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी के, और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट और मेटल एंड नॉन मेटल, तीनों में ही रिएक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जिसमें आपको हिंट बेस्ड क्वेश्चन और सबसे जरूरी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। और बायोलॉजी के डायग्राम्स ने तो सर में दर्द करके रखा होगा, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, ह्यूमन हार्ट हो या फिर वो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम। और इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो अब बात आती है तरीके की। अगर तरीके की बात करूं तो पहले तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, जो कि होना चाहिए 95% का। तो अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलाज में। न्यूमेरिकल्स जो आपको लाइट चैप्टर में देखने को मिलेंगे, चाहे वो मिरर के हो, लेंस के हो, पावर ऑफ लेंस के हो, और इनमें से 2 न्यूमेरिकल्स हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और इलेक्ट्रिक पावर, इनमें से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और इलेक्ट्रिक पावर का एक न्यूमेरिकल तो 100% एग्जाम में आता ही आता है। और अक्सर बच्चों को फॉर्मूलाज में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला है, कहां मिलेंगे, कहां लिखने होंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अब बारी है केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना और केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करना सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद हिंट बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें 2 सब्सटेंस होंगे, आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, वो ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे क्या ए है, क्या बी है और क्या सी है? और सबसे जरूरी बात, कलर चेंज का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। और ये सब एक चैप्टर नहीं, 3-3 चैप्टर्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो, एसिड बेस एंड सॉल्ट हो, और मेटल एंड नॉन मेटल हो, तीनों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और अब बारी है सबसे ज्यादा मार्क्स वाले पार्ट की बात करने की, और वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको आएगी, हाउ टू लर्न क्विक कॉन्सेप्ट। इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कैसे समझे, कैसे लर्न करें और क्या इनका तरीका होना चाहिए। और अगली बात है हाउ टू रिमेंबर विद ट्रिक। अब इतना सब कुछ है, इन सबको याद करने के लिए कोई तो तरीके होंगे, कोई तो ट्रिक्स होंगी, क्या सब कुछ रटना पड़ेगा? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और नेक्स्ट टॉपिक है डायग्राम। डायग्राम बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना डायग्राम के बायोलॉजी अधूरी है। और अगर आप डायग्राम नहीं समझते हैं तो बायोलॉजी को सॉल्व करना इम्पॉसिबल समझ लीजिए। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से। यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके टीचर ने ऐसे लिखा है तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं। और सब पढ़ने के बाद चाहिए होंगे आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको डीपीपी और असाइनमेंट में मिलेंगे। और सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आपको चाहिए होगी डाउट क्लास, और डाउट क्लास ऐसी जिसमें आप अपने डाउट्स टीचर से खुद बोल करके पूछ पाए, ना कि कमेंट करना पड़े आपको या आपको परेशान होना पड़े। अगर आप अपने डाउट टीचर से डायरेक्ट पूछ पाएंगे तो आपका समय भी बचेगा और आप अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। और ये डाउट्स होंगे 2 वे कम्युनिकेशन यानी गूगल मीट पर, जिसमें आप अपने टीचर से खुद बात कर पाएंगे। और ये सब मिलेगा कहां? ये सब मिलेगा आपको हमारे योद्धा प्रो बैच में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें हम आपको सारी वो जरूरत की चीज करवाने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अब बोर्ड एग्जाम को बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका सिलेबस होगा नहीं होगा, डाउट्स क्लियर होंगे या नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पर जाकर के आप अपनी क्वेरी कंप्लीट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं ये बैच आपके लिए कितना जरूरी है। तो अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एनरोल करिए, ताकि आप अपने बोर्ड्स में 95% मार्क्स ला सकें।